HMDA हैदराबाद के मीरालम टैंक पर केबल ब्रिज के लिए फंड इकट्ठा करेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है। बशमूल मीरालम टैंक पर एक केबल ब्रिज शहरी मंसूबाबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का इरादा रखती है, क्योंकि रियासती हुकूमत उन प्रोजेक्टों के लिए माली मदद फराहम करने से कासिर है। HMDA का मकसद कर्ज बाजार में बॉन्ड्स जारी करके फंड इकट्ठा करना है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नासिक के द्वारका फ्लाईओवर पर ट्रक और पिकअप गाड़ी के दरमियान तसादुम में 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। उन सभी को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहे से लदा हुआ था। यह हादसा इतवार की शाम 7:30 बजे अयप्पा मंदिर के करीब पेश आया। ज़हनी तौर पर मुतासरा खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिगुंडा के सब इंस्पेक्टर चैतन्य रेड्डी ने मेदक जिले के मासाई पेट मंडल के रामंतपुर में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया है कि इस महीने की 8 तारीख की सुबह 30 साला खातून जो ज़हनी तौर पर मुतासिर है, रामंतपुर मोहदे के करीब नेशनल हाईवे 44 के किनारे खड़ी थी। इसी असना में तूपरान के 3 नौजवान एक वैन में मुर्गियों का लोड ले जा रहे थे। उसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए तीनों ने नौजवान खातून को जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती की और फिर फरार हो गए। इस महीने की 10 तारीख को रामंतपुर के एक शख्स ने अपनी भैंस के लापता होने के बाद चिगुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मतरदी के वाक़े का उस वक्त पता चला जब पुलिस भैंस की तलाशी के दौरान रामंतपुर स्टेज के करीब एक होटल के CCTV फुटेज की जाँच कर रही थी। SI ने बताया है कि तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुतासिरा को मेदक भरोसा सेंटर भेज दिया गया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर ने ऐलान किया है कि नए राशन कार्ड के लिए 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान की शिनाख्त और उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी से नए राशन कार्ड का इजरा अमल में आएगा। हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शिनाख्त शुदा इस्तेफादा कुनंदगान का डेटा 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज किया जाएगा और उसके बाद नए राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की है कि नए राशन कार्ड जारी करने के लिए साबिक़ में बनाए गए कवायद व ज़वाबित को ही मद्देनजर रखा जाएगा, ताकि मुस्तहिक़ अफराद को उनके हुकूक से महरूम ना किया जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो खानदान जो अजला से नकल मकानी करके हैदराबाद में मुंतकिल हो चुके हैं, उनको भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो भी हुकूमती सहूलतों से इस्तेफादा कर सकें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए CCTV फुटेज सर्विस टीम के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से यह फैसला उस वक्त आया जब कई कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज उसूली किताब के मुताबिक अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं कर रहे हैं, जिससे तलबा को पढ़े हुए नताइज के साथ इम्तिहान पास करने की इजाज़त मिली है। अब इस हिदायत के बाद तलबा को अपने अमली इम्तिहानात को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाना है। बोर्ड ने हाल ही में तमाम इंतजामात के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजेस के साथ मीटिंग की और CCTV की तनसीब को लाजमी करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने किसानों की जानिब से फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने ओहदेदारों को हिदायत दी। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने ACP इब्राहिमपट्टनम की जानिब से किसानों को एहतजाज की इजाज़त मनसूख करने से मुतालिक 2 जनवरी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस आवाम की जानिब से इजहार नाराजगी के हक़ को छीन नहीं सकती। किसानों ने रंगारेड्डी जिले के याचाराम मंडल में फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए एक्शन कमेटी तश्कील दी है। किसानों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में अदालत को बताया गया है कि ACP ने पुरअमन मार्च की इजाज़त देने से इनकार किया। अब किसान 14 जनवरी को एहतजाज मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, क्योंकि फार्मासिटी में उनकी अरादियात हासिल की जा रही है।